हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री पढ़ रहे थे, जैसे लिखा है श्री सुदर्शन जी ने। इसके पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से न्याय मंत्री को राज्यसभा में बुलाया जाता है और वो डरा हुआ रहता है कि पता नहीं उसे क्यों बुलाया गया है। इसके कि आगे की स्टोरी को हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें लिखा है, सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? अब सम्राट बोल रहे हैं न्याय मंत्री, ब्राह्मण देवता को न्याय मंत्री बनने के लिए कि एक अवसर मैं आपको देना चाहता हूँ, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। पहले तो वो घबरा रहे थे कि हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन जब सम्राट ने अपनी इच्छा बताई कि आपको ये अवसर दिया जाएगा तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। तो शिशुपाल को न्याय मंत्री बना दिया गया, सम्राट ने कहा, और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। न्याय मंत्री के रूप में सम्राट ने शिशुपाल को अपनी अंगूठी पहना दी, जो कि यह एक राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। न्याय मंत्री का काम किस प्रकार से, कैसे राज्य की व्यवस्था है, ये करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मची थी। सुप्रबंध यानी अच्छा प्रबंध करना, बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ मैनेज करना, मैनेजमेंट। ये काफ़ी अच्छे तरीके से न्याय मंत्री अर्थात जो कि शिशुपाल था वो कर रहा था, और इसी के कारण वहाँ की जो जनता थी वो बहुत ही शांतिपूर्वक रह रही थी। और यहाँ तक कि उनको किसी बात का डर भी नहीं था। वे लोग अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ भी देते थे तो भी उनको किसी बात का भय या डर नहीं होता था। इस प्रकार से शिशुपाल ने व्यवस्था कर रखी थी। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। अब एक नई घटना हुई कि 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर उसका पता लगाने में रात दिन एक कर दिया कि आखिर ये काम किया किसने है, क्योंकि उनके न्याय मंत्री बनने के बाद सब कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा था, और अचानक से किसी की हत्या हो जाना, और ये हत्या किसने की, इस बात की चिंता लेकर जो न्याय मंत्री थे शिशुपाल, उनकी नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर ये पता लगाने में जुट गए कि आखिर ये काम किया किसने है। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। अब न्याय मंत्री को जब ये पता चला कि वो हत्या किसने की थी तो वो हक्का बक्का हो गया। वो आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि ये जो हत्या की गई थी वो और किसी ने नहीं बल्कि सम्राट ने ही पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। अब सम्राट को, राजा को कैसे अपराधी घोषित किया जाए, ये तो बहुत मुश्किल काम है। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता।
अब वो ये सोच रहे थे कि अब क्या करे वो, क्योंकि एक और तो वो न्याय मंत्री है, सही और गलत का फैसला करना, सही निर्णय लेना ये उनका काम है, तो दूसरी तरफ वे सम्राट के सेवक भी हैं। लेकिन न्याय की दृष्टि में जब कोई निर्णय लेना रहता है तो उस समय कोई भी अंतर नहीं देखा जाता, छोटा बड़ा अमीर गरीब ये कुछ भी नहीं, कौन सम्राट है कौन साधारण व्यक्ति है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। अब जब वो अगले दिन दरबार में पहुँचे तो राजा उनसे, सम्राट पूछ रहे हैं कि पता चला कि आखिर पहरेदार की हत्या किसने की थी? तो न्यायमंत्री ने बहुत ही साहस के साथ कहा कि हाँ, पता चल गया है कि वो व्यक्ति कौन है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, उसे यहाँ पर उपस्थित करो। तो न्याय मंत्री ने वहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उनको ये आदेश दिया कि ये इन्हें गिरफ्तार कर लो। इन्हें यानी उन्होंने सम्राट की ओर इशारा किया। दरबार में निस्तब्धता छा गई, खामोशी छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? अब सम्राट को गुस्सा आ रहा है कि मुझे इस तरीके से कैसे कोई बोल सकता है, इसमें इतनी हिम्मत है कि मुझे दोषी कह रहा है। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। न्याय मंत्री ने कुछ नहीं सुना। उन्होंने ऐसे ट्रीट किया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं हो और फिर से आदेश दिया कि इन्हें गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होंठ काट कर रह गए। अब वो सम्राट को हथकड़ी लग चुकी है और उस पर आरोप लग चुका है और उससे सवाल पूछा जा रहा है कि पहरेदार की हत्या का आरोप तुम पर लगाया जाता है, तुम इसके बारे में क्या कहोगे? न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था, सम्राट का उत्तर था। सम्राट ने क्या उत्तर दिया कि हाँ, ये बात तो है कि मैंने उसे मारा जरूर है, लेकिन वो बहुत उदंड था। उदंड यानी किसी चीज़ का पालन नहीं करना। सम्राट का यही उत्तर था। वह उदंड था या नहीं, तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि भले वो उदंड था या जैसा भी था, लेकिन किसी भी व्यक्ति को मृत्यु या उसकी हत्या कर देना और उससे उसकी मृत्यु हो जाना, ये एक अपराध है, तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। ऐसा निर्णय न्याय मंत्री ने कर दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था कि सम्राट न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए कि इतना ये न्याय करने में सफल है और ये ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, सम्राट या कोई गरीब व्यक्ति है, इस तरीके का अंतर नहीं करता है ये। तो इसी बात को सोचकर सम्राट बहुत ही खुश हुए। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। अब ये क्या हल निकाल रहा है? ये अशोक की सोने की मूर्ति को लेकर वहाँ पर आते हैं और न्याय मंत्री कहते हैं कि ये बात तो सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ
और अपराधी जो अपराधी करता है, अपराध करता है, उस अपराधी को दंड में मिलना चाहिए। तो लेकिन ये तो सम्राट है, ये तो हमारे ईश्वर के समान है, तो इसे मैं दंड नहीं दे सकता हूँ। शास्त्रों के में कहा जाता है कि राजा को ईश्वर का रूप माना जाता है और इसे मैं दंड नहीं दे सकता हूँ। इसीलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि इनको छोड़ दिया जाए और इनकी जगह सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए ताकि सभी लोगों को शिक्षा मिले। न्याय का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह मुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। निरुत्तर अर्थात उत्तर देने लायक नहीं रहे वो। तो ये निर्णय के बाद वहाँ सभा में जय जयकार होने लगी। शिशुपाल ने जो उनको अंगूठी दी गई थी राजमुद्रा, वो उतारकर अशोक के सामने रख दी और उनको वापस कर दिया और कहा कि मुझसे ये सारा बोझ नहीं उठाया जाएगा। लेकिन अशोक ने उनको बहुत ही सम्मानित करते हुए बहुत ही खुशी के साथ कहा कि नहीं, आपने तो मेरी आंखें खोलती है और आप का जो कार्य है वो प्रशंसनीय, प्रशंसा के लायक है। तो ये काम आपके अतिरिक्त, आपके सिवाय और कोई कर ही नहीं सकता है। ये बात सुनकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।